Hello everyone, welcome to my video. Let's do some very important work today. Today I'm going to discuss writing task 2 question, and the question is, some people think modern technology is making people more sociable while others think it is making them less sociable. Discuss both views and give your opinion. Now, as you can see that this question is related to the type discuss both views. So in this question, what you need to do, you have to write both the statements, whether you agree with the statement or you disagree with the statement. It doesn't matter, you can write your opinion, but in your essay you need to discuss both the statements, you need to discuss both the views. So this is the most important type of the question because it comes in the exam very frequently. If I talk particularly about this question, तो this question is divided into two category. एक कैटेगरी का जो people है वो ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से लोगों का जो मिलना जुलना है, लोगों की जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो गई है, और दूसरे पास से जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से लोग जो है वो लेस सोशिएबल हो गए हैं, वो अपने आप में रहने लग गए हैं और उनकी इंटरेक्शन जो है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस की वर्ड है वो क्या है, वो है सोशिएबल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम अगर बात करें तो उसमें उसके मैरिट्स, डीमेरिट्स, फैक्टर्स, कॉजेस, बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन उस क्वेश्चन को हमने कितना लिखना है, ये कौन सा कीवर्ड जो है वो डिफाइन कर रहा है, वो कर रहा है सोशिएबल, कि हमें सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो सिनेरियो है वो कहाँ तक डिस्कस करना है, सिर्फ सोशिएबल तक ही डिस्कस करना है कि क्या लोगों का जो मिलना जुलना है उस पर जो इम्पेक्ट पड़ा है, वो जो पॉइंट्स आएंगे वो इस क्वेश्चन में लिखे जाएंगे। अब कई लोगों को ये समझ नहीं आता, कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन की जो बाउंड्री है वो क्या है। इसकी वजह से उनके टास्क रिस्पॉन्स में जो नंबर है वो बहुत कम आते हैं। तो पहले जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसकी बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है वो किस सेगमेंट में रह के करनी है, किस आइडियाज को आपने कवर करना है और किस आइडिया को आपने एलिमिनेट करना है। तो क्वेश्चन की बाउंड्री कैसे आप पता करोगे, वो आप पता करोगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड से। सो क्वेश्चन को हो सके तो ट्वाइस या फिर थ्राइस उसको अच्छे से रीड करो, सो दैट कि आपको क्लियर सके कि व्हाट इज द बाउंड्री। ओके, अब जो आप अपने इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग करोगे वो कहाँ से होगी, वो होगी विद द रीफ्रेसमेंट ऑफ द टॉपिक। जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है, जैसे ये वाले टॉपिक में आपको ये बताना है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कुछ लोग कहते हैं कि उसका इम्पेक्ट पड़ता है और लोग जो है वो मोर सोशिएबल हो गए, लेकिन अदर्स का जो डिफरेंट व्यू है। तो जब इसी लाइन को आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे, दैट इज कि आप उसको क्या कर रहे हो, रीफ्रेस कर रहे हो। उसी से आप अपना जो ऐसे है उसकी बिगिनिंग दोगे, ऐसे राइटिंग जो है वो स्टार्ट करोगे। जब आपने इसका रीफ्रेस कर लिया क्वेश्चन को, उसके बाद यू विल राइट कि दिस essay will discuss both the views, या I am going to discuss both the statement in this essay। आप कोई भी लाइन लिख सकते हो जिससे कि एग्जामिनर को ये स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाए, yes the student is able to understand the question, और अब वो जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाला है। ओके, इसके बाद बात आएगी बॉडी पैराग्राफ 1 की। बॉडी पैराग्राफ 1 में आप सबसे पहले फर्स्ट व्यू पॉइंट उठाओगे। वो व्यू पॉइंट क्या था कि जो लोग हैं वो मोर सोशिएबल हो गए हैं, ठीक है। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको अपने रीजन लिखने हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप क्या सोचते हो कि लोग कैसे सोशिएबल हो गए हैं। आई नो डेफिनेटली आपका फर्स्ट पॉइंट यही होएगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो इंक्रीज हो गया है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम किसी भी पीपल से कहीं पे भी बात कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज अ फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस कि
with the help of modern technology it expands our social circle. Now next point is enhanced global participation. अब मैं बोल रही हूँ कि जो भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज ने अगर कोई डिसीजन ले लिया, कोई गवर्नमेंट ने रूल इंप्लीमेंट कर दिया या कोई टेक्स्ट जो है वो आ गया, तो जो जनरल पीपल है वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं. देयर आर सो मेनी सोशल साइट्स, लाइक अगर हम ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपना पॉलिटिकल व्यू दे सकते हैं, अपना सिविक व्यू जो है वो दे सकते हैं. ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. तो हम ये बोल सकते हैं कि yes, because of the technology people are getting more socialized because their participation in the global level has increased. So mainly जो more sociable वाली जो कैटेगरी है उसमें दो मेन जो मैंने टॉपिक सेंटेंस बनाए हैं, इसी के अंदर सारे आइडियाज जो है वो कवर हो रहे हैं. अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है तो वो इसी की एलेबोरेशन के अंदर ही जाएगा. कोई थर्ड जो है आई थिंक तो नहीं है, बट इफ यू आर थिंकिंग कि यस कि यहाँ पे कोई थर्ड टॉपिक सेंटेंस भी हो सकता है, डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज आवर नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ कि ड्यू टू द टेक्नोलॉजी जो लोग हैं वो लेस सोशिएबल हो गए हैं. कैसे? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट नाउ पीपल आर यूजिंग मोर गैजेट्स, दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन गैजेट. अब क्या हो गया है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, सारी फैसिलिटी जो है वो उनको अवेलेबल है. वो सारा दिन गेम्स में ही अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स जो है वो अटेंड करते हैं, इवन वर्क फ्रॉम होम हो गया है. तो इससे क्या हो गया कि हमारी जो फिजिकल इंटरेक्शन है उस पर बहुत इम्पेक्ट पड़ा है. पहले क्या होता था, लोग जो है वो काम पे जाते थे, अपने कुलीग से मिलते थे, या फिर बच्चे जो है वो आउटसाइड प्ले करते थे, तो उनकी जो फिजिकल इंटरेक्शन थी, वो एक्टिविटीज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी. पर अब ऐसा नहीं है. अब दे आर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर कंफर्टेबल जोन, इवन दे आर अटेंडिंग देयर मीटिंग्स फ्रॉम देयर होम, दे आर डूइंग ऑनलाइन स्टडीज. तो इन सब वजह से क्या हो गया, उनकी फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गई है और दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द गैजेट्स. सो दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस कि दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द गैजेट्स एंड hence their physical interaction has decreased. Due to this they are making less sociable. Okay, now let's move towards next point and that is socially inactive. अब socially inactive का क्या मतलब है? Socially inactive means कि people are making thousands of friends online, they are making so many friends online and they are doing the virtual meetings, virtual calls, but if they get a chance to interact in person then they might not feel confident to talk with them. तो सोशली इनएक्टिव हो जाते हैं. बेशक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सबके साथ जो है उनकी इंटरेक्शन नहीं होती. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग सो मेनी लेजर एक्टिविटीज टू द इंडिविजुअल्स. नाउ इस पॉइंट का क्या मतलब है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं कि वो ऑनलाइन गेम प्ले करते हैं, ऑनलाइन जो है वो सीरीज देखते हैं, मूवीज, एवरीथिंग they are watching online and this is just because of the modern technology. लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? अगेन वो आइसोलेट हो गए हैं. उनको जो भी करना है अब किसी की नीड नहीं है, किसी से उनको बातें नहीं करनी. अगर गुस्सा आया है तो अपने कमरे में अपने आप को उन्होंने बिठाया और अपना एंटरटेनमेंट खुद ही कर लिया. ठीक है, तो उनको अब किसी तीसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ी. एंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इससे क्या हो गया, दे आर मेकिंग लेस सोशिएबल. वो इंट्रोवर्ट्स हो गए हैं, वो अपने में ही रहने लग गए हैं. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स वी कैन से कि येस दे आर मेकिंग लेस सोशिएबल. अब ये जो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने राइटिंग में. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग एनीथिंग, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन द राइटिंग सेक्शन. लेट्स सी कि इसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है और उसी के बेस से जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो राइटिंग की अपलोड करूंगी.
ओके, आई होप दिस essay इज क्लियर. एट द एंड ऑफ दीज 3 पैराग्राफ्स आपको एक 4th पैराग्राफ भी बनाना है जिसमें आपको अपना व्यू पॉइंट देना है कि आप क्या सोचते हो, आपके हिसाब से लोग क्या है, मोर सोशिएबल हो गए या लेस सोशिएबल हो गए, आपका व्यू पॉइंट क्या है. तो आप लिखोगे आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट और फिर आप साथ में उसका रीजन दोगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है. आप अपनी पर्सनल एग्जांपल दे सकते हो कि मेरा जो है वो कज़न अब्रॉड रहता है एंड ड्यू टू द टेक्नोलॉजी मैं जो है उसके टच में हूँ एंड आई थिंक ये मुझे सोशेबल बना रही है. तो जो भी आपका व्यू पॉइंट है उस हिसाब से यू कैन चेंज द एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्टर द एग्जाम्पल. आफ्टर दिस यू नीड टू राइट डाउन योर कंक्लूजन. कंक्लूजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन कंक्लूजन में आपने कोई भी न्यू पॉइंट नहीं डालना, आपको सिर्फ अपने जो ऐसे आपने लिखा हुआ है उसकी समरी जो है वो कंक्लूजन में डालनी है. आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर. और ये जो ऐसे है ये वाला पर्टिकुलरली ये भी आपको क्लियर है. अगर कोई डाउट है डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस